आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेबल क्या होती है और इसे हम किस तरह से बनाते हैं HTML में। चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज करेंगे। टेबल, ठीक, टेबल टैग का यूज करेंगे। इसके अंदर हम रो बनाने के लिए TR टैग का यूज करेंगे। TR टैग का यूज करके हम एक रो क्रिएट करते हैं। अब रो के अंदर जितनी भी हमें सेल्स बनानी है उसके लिए हम TH और TD का यूज करते हैं। TH का यूज हम हेड बनाने के लिए करते हैं और TD का यूज करते हैं हम डेटा को इंटर करने के लिए। जैसे यहाँ पे TR है, यहाँ पे हम सबसे पहले टेबल की हेडिंग्स बनाएंगे। हेडिंग्स क्या होंगी, जैसे कि यहाँ पे TH हमने डाला, TH के अंदर हमने डाला सीरियल नंबर, इसी तरह से हमने डाला नेम, इसी तरह से सिटी। ये तीन चीजें हमने बनाई। अब अगर हम इसका आउटपुट देखें तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से आ जाएगा सीरियल नेम और सिटी। बट अभी यहाँ पे कोई टेबल की फॉर्म नहीं आ रही है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आ रहा है कि तीन चीजें हमारी लिखी हुई हैं नॉर्मली। यहाँ पे टेबल हेड क्या करता है, जो टेबल हेडिंग इसे बोल सकते हो, ये क्या करता है कि जो भी हम इसमें लिखते हैं उसे थोड़ा बोल्ड कर देता है। और TD में जो लिखते हैं टेबल डेटा में, वो क्या होता है, थोड़ा लाइटर कलर का होता है। जैसे यहाँ पे ये बोल्ड है, इस पे एक फॉर्मेट अप्लाई हो जाती है, बोल्ड फॉर्मेट अप्लाई हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि ये सेल के सेंटर में हो जाता है। ये चीजें यहाँ पे होती हैं। अभी हम जब यहाँ पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर हम बॉर्डर दें, बॉर्डर को हमने 2 दिया है, मतलब 2 पिक्सल का अगर हम बॉर्डर लेते हैं तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमारा बॉर्डर बन के आ गया है। अब ये सेल अलग अलग हो गई है, ठीक, क्योंकि अभी तक बॉर्डर नहीं था तो सेल थी तो अलग, वो हमें दिखाई नहीं दे रही थी इस तरह से। अब हमारी ये सेल्स बन गई हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। विड्थ हमने यहाँ पे दी 600 पिक्सल, पिक्सल नहीं लिखा है, 600 दी तब भी वो 600 पिक्सल ही लेगा, ठीक। जैसे 600 विड्थ दी तो इसने क्या किया कि 600 तक 600 विड्थ ले ली है। स्क्रीन का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग 600 विड्थ ले ली है, 600 पिक्सल में लिए, ठीक। अब यहाँ पे हम इसका बीजी कलर क्या करते हैं कि अगर बैकग्राउंड कलर को हम टेबल में बीजी कलर से कस्टमाइज करते हैं। बीजी कलर अगर हमने दिया है तो इसे हम क्या करेंगे, पिंक करते हैं। पिंक करने पे क्या होगा कि जो हमारी टेबल का बैकग्राउंड कलर है वो पिंक कलर का हो जाएगा। ये हमारा पिंक कलर का बैकग्राउंड हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ और भी डेटा ऐड कर सकते हैं। जैसे हम दूसरी रो बनाएंगे, दूसरी रो में हमने क्या किया, TD। TD इसलिए लिया क्योंकि हम यहाँ पे डेटा एंटर कर रहे हैं। वहां पे हमने हेडिंग्स बनाई थी, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डेटा एंटर कर रहे हैं। डेटा एंटर करेंगे, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सीरियल नंबर 1 दिया, ठीक। इसके बाद में हमने एक नाम दिया राम, और इसकी सिटी दी हमने LKO, ठीक, लखनऊ। इस तरह से जो हमने किया, अब ये क्या करेगा कि जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा कि एक और राम और यहाँ पे लखनऊ। अभी हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि जैसे ये राम है, ये बिल्कुल सेल से चिपका हुआ है, तो इसे हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेल पैडिंग, सेल में हमें पैडिंग देनी होगी। अगर हम यहाँ पे 10 पिक्सल की पैडिंग देते हैं तो ये हमारा नाम जो है अभी यहाँ पे जैसे चिपका हुआ है, जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे ये हमारा इससे थोड़ा दूर हो जाएगा। इसने 10 पिक्सल की पैडिंग ले ली है। पैडिंग क्या होती है कि जो अंदर लेता है सेल के अंदर उसे हम पैडिंग बोलते हैं। और सेल स्पेसिंग क्या होती है, यहाँ पे जो दो सेल्स के बीच में होती है, जैसे मान लो ये सेल है और ये सेल है, इन दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं। अब अगर यहाँ पे हमें इनके बीच में सेल स्पेसिंग ऐड करनी है तो हम यहाँ पे करेंगे सेल स्पेसिंग और 10। तब ये क्या होगा कि जो भी हमारी सेल्स हैं, ये सेल हमारी बनी हुई हैं सब, एक को हम सेल बोलते हैं और ये सारी सेल्स को हम क्या करेंगे कि इनके बीच में गैप क्रिएट कर दिया। जैसे यहाँ पे देखो गैप क्रिएट हो गया, इसे हम सेल स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक। इस तरह से इसने स्पेस ले लिया है। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं,
जैसे यहाँ पे और भी एक अभी हम रो बना लें, ठीक, दूसरी रो बना ली हमने, नंबर 2 लिया और उसमें हमने दिया श्याम और उसकी सिटी भी हमने ली लखनऊ। तो इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी कि दो सेल्स, दो रो बन जाएंगी, ठीक, दो रो में 3-3 सेल्स होंगी। ये इस तरह से हमारी दो रो बन गई हैं, इनमें 3-3 सेल हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे ये लखनऊ है, LKO, ये 2 बार ना लिखना पड़े, हमें एक ही बार लिखना पड़े। तो हम क्या करेंगे कि जो नीचे वाला LKO है इसे हम हटा देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रो स्पैन कर देंगे, रो को स्पैनिंग कर देंगे, ठीक। हमने इसे हटाया, यहाँ पे क्या किया कि रो स्पैन 2, मतलब हमें जो ये वाला सेल है ये 2 रो में चाहिए, 2 रो के लिए चाहिए तो हम 2 यहाँ पे करेंगे, कि अगर 3 रो के लिए चाहिए तो 3 करेंगे, ठीक। जितनी भी रो के लिए हमें चाहिए होगा उतनी रो के लिए हम यहाँ पे नंबर दे देंगे। अब यहाँ पे जैसे इसमें क्या किया कि 2 के लिए हमें चाहिए, तो ये क्या करेगा कि 2 रो के बराबर में एक सेल को 2 रो के इक्वल कर देगा। यहाँ पर देखो दोनों रो के इक्वल इसने एक सेल को कर दिया है। इस तरह से हमारा क्या होता है रो स्पैन, ये रो हमारी है जो स्पैन हो गई है। अब हम ये क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने रो स्पैन किया था, अब हम कॉलम स्पैन करने वाले हैं। कॉलम स्पैन करने के लिए यहाँ पे हम एक क्या करते हैं कि एक हम रो क्रिएट करते हैं। रो में हमने एक डेटा दिया, एक एंट्री करा रहे हैं बॉयज के नाम से कि बॉयज कितने होंगे, ठीक। अभी अगर हम इसका आउटपुट देखें तो एक हमारी सेल बन के आएगी, वो सेल यहीं तक है। हम चाहते हैं ये सेल जो है वो यहाँ तक आए, बिल्कुल लास्ट तक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इसका TD है, TD के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कॉलम स्पैन को करेंगे 3, कॉल स्पैन 3 इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पे 3 सेल के बराबर इसे करना है, 1, 2 और 3 सेल हैं, 3 सेल के बराबर हमें इसे बनाना है, तो इसीलिए हमने वहाँ पे नंबर 3 दिया था। जब इस तरह से हम रिफ्रेश करेंगे तो ये क्या हुआ कि 3 सेल के इक्वल इसने विड्थ ले ली है, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या करने वाले हैं, सेम डेटा को गर्ल्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपी कर लिया, ऊपर का जो डेटा था उसे कॉपी कर लिया, जो ये हमारा बॉयज है इसको हम क्या करेंगे गर्ल्स कर देंगे, और राम को करेंगे सीता और श्याम को कर दिया हमने गीता, और इनकी भी सिटी सेम है तो इनका भी यही सेम रहेगा। अब अगर इसका आउटपुट हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि हमारी इस तरह से टेबल बन जाएगी। अब क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि किसी एक सेल का या किसी एक रो का हम कलर चेंज कर दें। सबसे पहले हम कलर अप्लाई करने वाले हैं रो के लिए, इस वाली रो के लिए, ठीक, TR पे अप्लाई करेंगे। TR पे अगर बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना है तो हम करेंगे BG कलर, और यहाँ पे हमने दिया एक्वा। एक्वा करने पे क्या होगा कि जो हमारी TR वाली रो है जो गर्ल्स वाली, ये हमने 3 सेल के बराबर बना तो दी, बट यहाँ पे हम सेल पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं। जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा कि पूरी रो जो होगी उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम एक सिंगल सेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये लखनऊ वाली सेल है, इस पे अगर हम अप्लाई करना चाहें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि BG कलर येलो, BG कलर येलो करेंगे, तब ये क्या होगा कि हमारी इस वाली सेल पे येलो कर देगा, इस सेल को येलो बैकग्राउंड इसका कर दिया है इसने, ठीक। अब हमें क्या चाहते हैं कि जो हमारी टेबल है इस टेबल को हम बीच में लाना चाहते हैं, सेंटर में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक एट्रीब्यूट है अलाइन, ठीक। जब हम यहाँ पे लिखेंगे अलाइन, अलाइन को हम जैसे ही सेंटर करेंगे तब ये क्या होगा कि हमारी जो टेबल है वो एकदम सेंटर में बन जाएगी, ठीक। ये टेबल जो है हमारी वो सेंटर में आ जाएगी। इसी तरह से हम दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे राइट करना चाहते हैं तो राइट कर देंगे, ठीक। इसे राइट किया तो ये राइट में हमारी टेबल जो है वो बन जाएगी, ये हमारी राइट में बन जाएगी। इसी तरह से जैसे हमने इसको विड्थ दी थी उसी तरह से हम इसको हाइट भी दे सकते हैं। हाइट देने के लिए हमें क्या करना होगा, हाइट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। हाइट, हाइट के बाद इक्वल, इक्वल के बाद कोट लगाया, कोट के अंदर हमने 600 दिया, तो ये हमारी जो टेबल है, अभी देखो ये टेबल इतनी ही हाइट ले रही है,
बट जैसे हमने हाइट दिया अब ये 600 पिक्सल की लेगी क्योंकि हमने 600 पिक्सल डिफाइन कर दिया है। अगर हम यहाँ से कोई डेटा कम भी कर दें तब भी ये 600 पिक्सल ही लेगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम क्या करें, एक चीज और देखने वाली है यहाँ पे कि अगर हम ये वाली रो हटा दें तो क्या हमारा रो स्पैन वर्क करेगा। जैसे हमने ये वाली रो हटा दी, यहाँ पे हमने रो किया हुआ है ठीक, जो नीचे वाला ये वाली हमारी रो है ये अभी दो रो को ले रही है। अगर हमने ये वाला हटा दिया रो, ये वाला रो हटा दिया तब ये क्या करेगी कि इस रो को नहीं लेगी। अब ये क्या करेगी कि अब ये सिंगल ही रह जाएगी, भले ही हमने वहां पे कितनी भी रो स्पैन कितना भी करें वो रो स्पैन नहीं होगी क्योंकि वहां पे आगे रो है ही नहीं तो वो स्पैन क्या करेगी, इसलिए रो बनानी जरूरी है। अगर हम यहाँ पे ओनली टीआर भी बना दें तब भी ये क्या करेगी कि रो को स्पैन कर देगी। जैसे हमने टीआर बनाया, ये इसने रो को स्पैन किया है बट वहां पर कोई डेटा नहीं है इसीलिए ये कम आ रहा है। जैसे ही वहां पे कोई डेटा देंगे तो वो पूरा ले लेगा। जैसे हमने टीडी किया और टीडी के अंदर अगर जैसे ही हमने यहाँ पे 2 एंटर किया, ये अब क्या करेगा कि हमारा पूरा डेटा जो पूरी एक रो का बिट है उतना ले लेगा स्पेस ठीक। तब इसने इस तरह से लिया है। यहाँ पे हमने सेल नहीं दी है फिर भी ये यहाँ का डेटा ले रहा है। जो हमने यहाँ पे गीता वाली सेल है वो हटी हुई है तब भी ये उस तरह से वर्क करेगी। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।